दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। तारीख 26 अगस्त 2020 बुधवार, संवत्सर नाम प्रमादी, रवि दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, संवत 2077, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि सुबह 10:39 तक, उपरांत नवमी तिथि अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:04 तक, उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र वेधृति योग रात्रि 7:33 तक, उपरांत विषकुंभ योग भवकर्ण सुबह 10:39 तक, उपरांत बालवकर्ण चंद्र राशि वृश्चिक, सूर्य राशि सिंह, सूर्योदय 6:04 पर। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार है, आज अभिजीत मुहूर्त लागू नहीं है। राहु काल दोपहर 12:30 से 2:06 तक। मेष राशि के जातक आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इनकम के नए सोर्स भी आपको मिल सकते हैं। आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने की योजना बना सकते हैं। आपका प्रेमी आपको हर क्षेत्र में सहयोग करेगा। पिता की सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस अवधि में उन्हें कोई गंभीर बीमारी से कष्ट हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में हर मामले को लेकर स्पष्टता रखें। वरिष्ठ सहकर्मियों की सलाह से हालात बेहतर होंगे। यह समय अचल संपत्ति के क्षेत्र में निवेश करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ज़मीन मकान खरीदने या बेचने से बचें। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। धार्मिक व आध्यात्मिकता से जुड़े कार्यों के प्रति आपका रुझान मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से मन में खुशी रहेगी। किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। अपनी ईगो व गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखें। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से परहेज़ करें। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। कुछ फ़ायदेमंद समाचार मिल सकता है, परंतु बहुत अधिक मेहनत व बदलाव लाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा वाले जातकों अभी जैसी परिस्थिति चल रही है उन्हें स्वीकार करें। कुछ लोगों को विदेश से आय अर्जित करने का मौका मिल सकता है। दूर स्थानों से अच्छी सूचना मिल सकती है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने खांसी व जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। लापरवाही ना बरतें। सामान्य वर्ग के लोगों को अपने परिवार के लोगों से लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातक अचानक धन लाभ भी हो सकता है। दो तरफा इनकम के मौके भी मिल सकते हैं। किसी तरह का अनजाना डर भी बना रहेगा। आपके दिल दिमाग में एक से ज़्यादा विचार एक साथ चलते रहेंगे। शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में प्यार बढ़ेगा। संबंधों में मजबूती भी आएगी। बस अपने जीवन साथी की कुछ आदतों को लेकर सावधान रहें। सेहत के लिहाज से आपको इस महीने थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी दुर्घटनावश आपको चोटिल भी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को सराहा जाएगा और आपको प्रमोशन की भी संभावना है। सीनियर्स हर संभव आपकी मदद को तैयार रहेंगे। हालांकि फिर भी आप थोड़े सावधान रहें और ज़्यादा बातचीत पर ध्यान न दें। व्यापार की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि व्यापार में साझेदार से बन नहीं रही है तो इस समस्या का निदान जल्दी निकालें। संतान को कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, परंतु इन सब कार्यों के बीच अपने निर्धारित लक्ष्य पर भी ध्यान रखें। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय बहुत ध्यानपूर्वक लें। जरा सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। आलस्य की वजह से भी कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। कार्यक्षेत्र में वर्तमान में जैसी चल रही है उसी में ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नौकरी पेशा वाले जातक अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। जल्दी ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस मीटिंग में आपको शानदार परिणाम मिलने के संकेत हैं। आप नए सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंधों को मर्यादित बनाकर रखना आवश्यक है। राशि के जातक फालतू खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद की स्थितियां बनेगी, जो बाद में किसी के हस्तक्षेप से
ख़त्म भी हो जाएगी। संपत्ति के रख रखाव पर खर्चा होगा। जीवन साथी आपका ध्यान रखेगा और भावनाओं को भी समझेगा। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां भी दूर होगी। मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप जैसी बीमारियों को लेकर सावधान रहें। गलत संगत से विद्यार्थियों का समय खराब हो सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को पार्टनरशिप के ऑफ़र मिल सकते हैं। इस साल आप बिजनेस में नए जोखिम न लें। किसी को उधार पैसा न दें। घर के रख रखाव व सुख सुविधा संबंधी चीज़ों में खरीदारी करने की योजनाएं बनेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करने से ऊर्जा और प्रफुल्लता महसूस होगी। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा, परंतु ध्यान रखिए कि पारिवारिक व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। अपने स्वभाव में सहजता व सौम्यता बनाकर रखना आवश्यक है। साथ ही अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास करने की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। और आज लाभ के स्रोतों में कुछ कमी रहेगी। नौकरी पेशा वाले जातकों के ऑफिस का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। कैरियर में आपको कुछ लाभ मिलने वाली परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। पति पत्नी के मध्य किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार उत्पन्न हो सकती है। कर्क राशि के जातक आर्थिक स्थिति में पहले से और सुधार होने के योग बन रहे हैं। पैसों की कमी नहीं रहेगी। वाहन या किसी अन्य तरह की संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। घरेलू जीवन के लिए प्रतिकूल समय रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब रहने की आशंका है। कुछ लोगों की अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ तनातनी हो सकती है। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए संयम एकमात्र हथियार है। स्वास्थ्य इस दौरान काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। आपकी सकारात्मकता व रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। छात्रों को पढ़ाई में अचानक कुछ बाधाएं देखनी पड़ सकती है। नए बिजनेस की शुरुआत करने वालों को फ़िलहाल थोड़ा रुक जाना चाहिए। आर्थिक मामलों की बात करें तो आपका खर्चा कुछ अधिक रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में दिन पर दिन आपकी स्थिति सम्मानित होती जा रही है। इसकी वजह से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। स्थिति भी एक मजबूत रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित्त रहेंगे। अपने स्वभाव में अहम की भावना न आने दें। इसकी वजह से कुछ बनते काम बिगड़ सकते हैं और भाइयों से भी किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने की आशंका लग रही है। वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखें। नए काम की शुरुआत करने के लिए अभी समय उत्तम नहीं है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आज आप अपने लिए किसी नई जॉब की तलाश भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में लाभ की स्थितियां हैं। सिंह राशि के जातक आपको हर कदम संभल कर रखना होगा। नए प्रेम संबंध अधिक लंबे न चलकर आपकी भावनाओं को आहत करेंगे। आप काफ़ी सक्रिय व ऊर्जावान रहेंगे। इस दौरान आपके अंदर सात्विकता की वृद्धि होगी। साहस व आत्मविश्वास से आप लबालब रहेंगे। नौकरी में आपको कम मेहनत से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। बिजनेस में आपको अप्रत्याशित सफलता हाथ लग सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति पर नज़र डालें तो धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। आर्थिक गतिविधियों में संबंधित कुछ लाभकारी योजना बनेगी। आज अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसकी वजह से मानसिक शांति रहेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों को अपनी कैरियर संबंधी विषयों के चुनाव को लेकर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर रहेगी। पारिवारिक लोगों तथा मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। लाभ के स्रोतों में भी इजाफा होगा। बिजनेस में आज आपको डूबे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो अटका हुआ धन दिला सकते हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ यात्रा की योजना बनाएगा। उनके विचारों का समर्थन करें। वाहन से गिरकर चोट लगने की संभावना लग रही है। अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
कन्या राशि के जातक पैसे के मामलों में सोच समझकर फैसले लेंगे और इसका फ़ायदा भी आपको हो सकता है। आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। प्रॉपर्टी के मामले में परिवार या साथ के कुछ लोगों से अनबन होने की संभावना बन रही है। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहें। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। पुराना रोग खत्म होने पर नया रोग शुरू हो सकता है। विद्यार्थियों को वरिष्ठों की मदद मिल सकती है। फालतू कामों में समय खराब हो सकता है। हानि के योग बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले इन दिनों में न ले तो ही अच्छा है। आज के ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इनका भरपूर सहयोग व सम्मान करें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित रखेंगे। आपका भावुकतापूर्ण स्वभाव अन्य लोगों के साथ आपके संबंधों को भी अधिक मधुर बनाकर रखेगा। घर के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, क्योंकि इसकी वजह से पारिवारिक सदस्य कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। आपके मान सम्मान में कमी आएगी। आज किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम नहीं है। वर्तमान कार्य में अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपनी कार्य प्रणाली को गुप्त रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई आपकी गतिविधियों का फ़ायदा उठा सकता है। आज आपको अपने काम का बेहतरीन पुरस्कार मिल सकता है। बिजनेस के लिए समय सकारात्मक नहीं है। जीवन साथी के साथ चल रहे किसी तनाव का नकारात्मक प्रभाव परिवार पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपस में बैठकर सुलझाने में ही समझदारी है। नकारात्मकता विचारों की वजह से कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सामान्य वर्ग के लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। तुला राशि के जातक सरकारी कामों में पैसा लगने के योग हैं। किसी तरह का चालान या पेनल्टी लग सकती है, संभल कर रहना होगा। घरेलू तौर पर यह समय आपके लिए शुभ संकेत कर रहा है। आप में गुण विद्या व जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कोई महंगा उपहार खरीद सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में सुधार आने की संभावना रहेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सताएगी। कुछ लोगों को कान से जुड़े रोग हो सकते हैं। नौकरी में अपनी बुद्धिमानी व चतुरता से आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ पाने के लिए यह समय काफ़ी उत्तम हो सकता है। प्रिंटिंग, प्रकाशन, लेखन, अभिनय, फिल्म, ऑटोमोबाइल, होटल, खाद्य पदार्थ, कृषि, बैंकिंग, अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में जुड़े जातकों को मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। घर में शांति भरा माहौल रहेगा तथा अनुशासन बनाकर रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वरिष्ठ व्यक्तियों का साथ व सहयोग सामाजिक रूप से आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यर्थ ना करके अपने घर परिवार पर अधिक ध्यान दें। बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश लगाने के बजाय उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करें, अन्यथा उनके अंदर निराशा जैसी भावना उपज सकती है। घर के किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यक्षेत्र में उन्नतिदायक रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। आज आपको नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सावधान रहना होगा। लापरवाही आपको अपमानित कर सकती है। आज आप रोमांस के मूड में रह सकते हैं। जीवन साथी को सरप्राइज देने के लिए समय अनुकूल है। थकान और अनिद्रा की वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है, जिसका प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक पैसे कमाने और सेविंग बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और सफल भी हो सकते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत आपके बच्चों को परेशान कर सकती है। अच्छा होगा यदि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों की ओर दें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन कुछ खास नहीं रहेगा। आपकी राह में कई प्रकार की चुनौतियां आ सकती है और संबंधों में मिठास भी कम हो सकता है।
आपस में गलतफहमी भी हो सकती है, जिससे कई बार रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। नौकरी कर रहे जातक इस दौरान ब्रेक लेना पसंद करेंगे। कुछ लोग घूमना पसंद करेंगे तो कुछ धर्म व अध्यात्म के रास्ते में निकलना पसंद करेंगे। प्रॉपर्टी में पैसा फंस सकता है, यात्राओं में पैसा खर्च हो सकता है, जीवन साथी पर फालतू खर्चा हो सकता है। इस समय दूर स्थान पर रहने वाले लोगों को उधार पैसा न दें। किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों व रिश्तेदारों से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। साथ ही कहीं से रुकी हुई पेमेंट आने की वजह से खुशी में और इजाफा होगा। घर में चल रही किसी समस्या के समाधान में गुस्से से नहीं बल्कि संयमित और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। इससे परिस्थितियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ध्यान रखें कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में पार्टियों के साथ पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी गलती आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। जॉब के मामले में सकारात्मक रहें। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी स्वीकृति मिलने से तनाव मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। धनु राशि के जातक, परिवार में किसी खास व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव संभव है, इसलिए बेहतर होगा कि इस अवधि में आप अपनी वाणी पर संयम रखें। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रह सकता है। सेहत के लिए यह माह थोड़ा सावधान रहने वाला होगा। अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो इस अवधि में गाड़ी धीमी चलाएं और सावधानी से चलाएं। आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र आदि का योग बन रहा है। कुछ लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी के साथ साथ अचानक ही कोई बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है। आपके अंदर मनोबल और आत्मविश्वास की भरपूर वृद्धि होगी तथा सामाजिक रूप से भी सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। अपनी इन उपलब्धियों को कायम रखने के लिए अपने स्वभाव में सौम्यता व आदर्शवादिता बनाकर रखना आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ने की वजह से कुछ चिंता रह सकती है, परंतु यह तात्कालिक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थीगण अपना मनोबल बनाकर रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में पारदर्शिता अवश्य रखें। जरा सी असावधानी आपसी संबंधों में अलगाव ला सकती है। सहयोगी और कर्मचारियों के विचारों को भी प्राथमिकता अवश्य दें। आपको अपनी टीम से बहुत सावधानी से काम लेना होगा। कुछ लोगों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके पास रिश्तों के लिहाज से कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके लिए विवाह के बारे में सोचने का समय है। ब्लड प्रेशर व मधुमेह से प्रभावित लोग अपना ध्यान रखें। मकर राशि के जातक, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। नौकरी और बिजनेस में भी फायदा होगा। परिवार के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठा सकते हैं। सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपभोग करने व उन्हें जुटाने के लिए इस अवधि में आप काफ़ी प्रयासरत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहने की संभावना है। आपके वैवाहिक संबंध मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह माह बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप अपने अंदर एक विरक्ति का भाव महसूस करेंगे। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है या कार्यक्षेत्र से जुड़ी आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। बिजनेस में आपको कोई बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, आज उसका उचित परिणाम हासिल हो सकता है। इसलिए आशावादी बने रहें। सिर्फ अत्यधिक अनुशासन और मेहनत की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु नकारात्मकता लाने के बजाय अपने काम करने की नीतियों में बदलाव लाएं। घर में बड़े बुजुर्गों के सम्मान में कमी ना आने दें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी तक जो उत्पादन क्षमता में कमी आई थी, अब उसमें सुधार आना शुरू होगा। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त रहें। सफलता निश्चित है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है।
अपने किसी भी कार्य में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। इससे आपको मनोबल बढ़ेगा तथा आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। कुंभ राशि के जातक फालतू खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। संतान की आस लगाए हुए दंपतियों की झोलियां खुशियों से भर सकती है। जीवन साथी की प्रेम भावना व समर्पण से आपकी खुशियों में चार चांद लगने की संभावना है। प्रेम जीवन के लिए यह अवधि बहुत अच्छी हो सकती है। आज वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क रहें। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। बाधाएं दूर हो सकती है। आमदनी हेतु किए गए आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। विदेश या दूर स्थल से जुड़ा व्यापार करने वालों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण द्वारा घर और व्यवसाय दोनों में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। कोई नज़दीकी यात्रा संभव है जो कि लाभदायक साबित होगी। आज कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें। इससे आपके स्वभाव में स्थिरता, सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। इस समय आपके अंदर दो कमियां उपज रही हैं, एक गुस्सा और दूसरा जिद्दी स्वभाव। इनकी वजह से आपके बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हालांकि पारिवारिक सदस्य आपकी इन कमियों को नज़रअंदाज करेंगे। इस समय व्यवसाय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके लिए सौभाग्य का निर्माण कर रहे हैं, परंतु अचानक से कुछ खर्चे भी आ सकते हैं और जरा सी असावधानी नुकसान का कारण भी बन सकती है। आपको व्यवसाय में लाभ मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में आपको एक दूसरे के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। थकान की वजह से सिर दर्द और कमजोरी महसूस होगी। मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको निवेश करने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी के कुछ मामले फायदेमंद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। कुछ लोग इस दौरान परिवार के साथ किसी लंबे यात्रा पर जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से जिन गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, आज वो दूर हो सकते हैं। बातचीत को रिश्ते सुधारने का जरिया बनाएं। तनाव की वजह से सिर दर्द हो सकता है। अधिक काम करने से बचें और पूर्ण आराम लें। आज छात्रों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। एकाग्रता बनाए रखें। एक ही दिशा में की गई मेहनत से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। आज का दिन निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है, पर इस नुकसान को होशियारी से टाला जा सकता है। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास अधिक रखें। क्रम से ही भाग्य का निर्माण होगा। आपकी योग्यता व कार्यक्षमता आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेगी तथा रिश्तेदार व दोस्तों के साथ भी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आय के स्रोतों में कमी और खर्चों की अधिकता रहने की वजह से कभी कभी मन परेशान रह सकता है, परंतु इस समय नकारात्मक वातावरण की वजह से इस बात के लिए तनाव लेना उचित नहीं है। समस्या का समाधान निकालने के लिए अनुभवी व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ सकता है, परंतु हिम्मत ना हारें और व्यावसायिक गतिविधियों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने संबंधी योजना बनाएं। अपनी परेशानियों में जीवन साथी व पारिवारिक सदस्यों का सहयोग लें।